हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल जीके गुरु ट्रिक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, आज का मोटिवेशन, हौसला। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। चलो दोस्तों, आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें आज की क्लास प्रमुख विचारधाराएं, जो अवधारणाएं हैं, उनके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक समाजवादी राज्य बल देता है राजनीतिक स्वतंत्रता पर, आर्थिक समानता या आर्थिक सुरक्षा पर, निजी संपत्ति के अधिकार पर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर। बता दोस्तों, कमेंट करो, जवाब दो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर्थिक समानता या आर्थिक सुरक्षा पर। एक समाजवादी राज्य होता है वो आर्थिक समानता और आर्थिक सुरक्षा पर बल देता है। समाजवाद के समर्थक हैं जो राज्य को सकारात्मक भलाई का उपकरण मानते हैं। समाज के धनी और निर्धन वर्गों के बीच की खाई को यथासंभव कम करने का सारा बल देते हैं। जो समाजवादी होते हैं वे उत्पादन के साधनों तथा वस्तुओं के विनिमय व वितरण पर बल देते हैं। कहा जाता है कि एक समाजवादी राज्य आर्थिक समानता पर बल देता है। आपका अगला सवाल, उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन किसने प्रस्तुत किया? हीगल, कांट, बोसांके, लास्की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांट। उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन कांट ने दिया था। कांट ने उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन किया था दोस्तों। आपका अगला सवाल, कौन व्यक्तिवादी विचारक गुण सापेक्ष समाजवाद का अधिवक्ता था? एडम स्मिथ, बेंथम, मिल, स्पेंसर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिल। मिल था वो गुण सापेक्ष समाजवाद का समर्थक था। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक मार्क्सवादी सिद्धांत के सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन से संबद्ध नहीं है? वर्ग संघर्ष, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, क्रांति, संपत्ति का अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार है वो मार्क्सवादी सिद्धांत के सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन से संबद्ध नहीं है। आपका अगला सवाल, रॉबर्ट नोजिक के कार्यों को आप किस सिद्धांत की तरह वर्गीकृत कर सकते हैं? उदार सिद्धांत, स्वाधीनता का समर्थक सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, सामुदायिक सिद्धांत और राष्ट्रवादी सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वाधीनता का समर्थक सिद्धांत। रॉबर्ट नोजिक के कार्यों को स्वाधीनता का समर्थक सिद्धांत कहते हैं। आपका अगला सवाल, राज्य को पीछे धकेलो निम्नलिखित में से किस अवधारणा से जुड़ा है? निजीकरण और उदारीकरण, वैश्वीकरण और कल्याणवाद, विकास और वैश्वीकरण, उदारीकरण और आधुनिकीकरण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निजीकरण और उदारीकरण। राज्य को पीछे धकेलो, इसकी अवधारणा है निजीकरण और उदारीकरण की। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से
कौन नव उदारवाद से संबंधित है? ए.पी. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ए.पी. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक ये सभी नव उदारवाद के समर्थक हैं। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक हद संरचना को निर्धारित करता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद, संहितावाद, व्यवहारवाद, क्रीड़ा सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऐतिहासिक भौतिकवाद। आपका अगला सवाल, समाजवादी विचार का संबंध है राजनीतिक समानता से, आर्थिक समानता से, शैक्षिक समानता से, सांस्कृतिक समानता से। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर्थिक समानता से। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन यथाभाव्यम सिद्धांत से संबंधित है? समाजवाद, व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद, आदर्शवाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद है वो यथाभाव्यम सिद्धांत से संबंधित है। आपका अगला सवाल, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? एडम स्मिथ, बेंथम, मिल, स्पेंसर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्पेंसर। स्पेंसर से वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा दी थी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक है? मिल, बेंथम, लास्की, हीगल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हीगल। हीगल है जो आदर्शवादी विचारक है। आपका अगला सवाल, समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति नष्ट हो चुकी है क्योंकि इसे हर कोई पहन लेता है। यह किसने कहा? CEM जॉर्ज, मार्क्स, स्टालिन, ग्रासमी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, CEM जॉर्ज। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक समाजवाद की विशेषता है? वर्ग चरित्र, खुले बाजार की अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व, दास प्रथा का समाज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक नियंत्रण और स्वामित्व। आपका अगला सवाल, समाजवादी विचार का संबंध है शैक्षिक समानता से, सांस्कृतिक समानता से, राजनीतिक समानता से, आर्थिक समानता से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता से समाजवादी का संबंध है। आपका अगला सवाल, किसके संसर्ग ने एम.एन. रॉय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया? माइकल, बारोडीन, लेनिन, एल. फिंस्टन, इयान ब्राउनली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माइकल बारोडीन। आपका अगला सवाल, निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि स्वतः साध्य के रूप में माना है? जनतंत्रवादी, तानाशाह, उदारवादी, धार्मिक प्रमुख। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तानाशाह। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है? रॉबर्ट नोजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट डहेल, ए.पी. हेयक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट डहेल। आपका अगला सवाल, फेबियन समाजवाद किससे संबंधित था? रिपब्लिकन दल, मार्क्सवादी, लेनिनवादी दल, सामाजिक लोकतंत्रवादी दल, मजदूर दल, रूढ़वादी दल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मजदूर दल। मजदूर दल है वो फेबियन समाजवाद से संबंधित है। आपका अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी लोकतंत्रीकरण की तीसरी लहर की संकल्पना से संबंधित है? ईस्टन, सैमुअल पी हंगस्टन, लैरी डायमंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सैमुअल पी हंटिंगटन। आपका अगला सवाल, प्रजातंत्र की सफलता निम्नलिखित में से किस अधिकार पर निर्भर करती है? संगठन का अधिकार, आलोचना का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन विमर्शी विचारात्मक लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? डेविड मिलर, जे ड्राइसैक, जोशुआ कोहेन, जॉन रॉल्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जॉन रॉल्स। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? एलेक्स डी टॉकविले, जे रूसो, जे.एस. मिल, ई.डब्ल्यू. नीत्शे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ई.डब्ल्यू. नीत्शे हैं, वो लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है? जनमत संग्रह, वापस बुलाना, संघात्मक संरचना, जनमत संग्रह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संघात्मक संरचना है, वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है। आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने विमर्शी लोकतंत्र डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी शब्दावली को गढ़ा? जॉन रॉल्स, क्विंटन स्किनर, मिल्टन फ्रीडमैन, जोसेफ बिसेट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जोसेफ बिसेट। जोसेफ बिसेट ने विमर्शी लोकतंत्र को धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। और आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए उस पर क्लिक करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।